अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। वो कौन से दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी सिम्बियोटिक ओरिजिन है? वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स में ये दोनों होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स में ये दोनों होते हैं और एनिमल सेल्स में जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि सेल का पावर हाउस भी है। इनको ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन क्यों कहते हैं? फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज सिम्बियोसिस। सिम टुगेदर को कहते हैं और बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स। सिम टुगेदर और बायो मीन्स ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली सिम्बियोसिस एक रिलेशनशिप है जिसमें दो जानदार एक दूसरे की कुर्बत में रहते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं। दिस इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव इन इंटीमेट रिलेशनशिप, मीन्स द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। इंटीमेट मीन जिसमें दो जानदार कुर्बत में रहते हैं, जुड़ के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। सिम्बियोसिस इसकी फर्दर टाइप्स आपको मालूम है। म्यूचुअलिज्म जिसमें दो इस तरह रहे कि दोनों का फ़ायदा हो, जैसे एल्गी और फंजाई आपस में म्यूचुअलिज्म करते हैं जिसको लाइकन्स कहते हैं। प्लांट्स और फंजाई करते हैं जिसको माइकोराइजी कहते हैं। फिर कोमेंसलिज्म, एक का फ़ायदा दूसरा अनअफेक्टेड। फिर पैरासाइटिज्म, एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान। तो ये बेसिकली सारे सिम्बियोसिस की मिसालें हैं या टाइप्स हैं। सिम्बियोसिस का मतलब जुड़ के रहना, सिम्बियोसिस में बेनिफिट नहीं होता। हाँ, अब देखें, एक थ्योरी है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कि दो ऑर्गेनेलीज हैं जो एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस के तहत वजूद में आए हैं। सिम्बियोंट्स वो जानदार जो आपस में सिम्बियोसिस करते हैं, सिम्बियोंट्स कहलाते हैं। एंडोसिम्बियोंट जिसमें एक जानदार दूसरे की बॉडी के अंदर रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि ये कैसे वजूद में आया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, जो कि एटीपी सिंथेसिस करता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। पास्ट में कुछ एरोबिक बैक्टीरिया थे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करने वाले और एटीपी बनाने वाले बैक्टीरिया, उनको यूकैरियोटिक सेल ने इनगल्फ कर लिया। यूकैरियोटिक सेल ने उनको डाइजेस्ट करने की बजाय उनको बॉडी के अंदर मेंटेन रखा। उससे फ़ायदा मिला। उसे क्या फ़ायदा मिला? ये जो एरोबिक बैक्टीरिया था ये माइटोकॉन्ड्रियान में कन्वर्ट हो गया। ये एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी बनाने लगा, एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी बनाने लगा और सेल ने इसको शेल्टर मुहैया की। इसको दोनों का बेनिफिट है। तो ये सिम्बियोसिस की कौन सी मिसाल है? ये म्यूचुअलिज्म है। बच्चों देखिए, इसकी हमारे पास क्या एविडेंस है? हमारे पास जो आज एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनका डीएनए और राइबोसोम्स वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और राइबोसोम के साथ टोटली रिजेंबल करते हैं। आपको मालूम है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं, ये सिम्बियोटिक ओरिजिन के ऑर्गेनेलीज हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसे सिम्बियोटिक ओरिजिन का ऑर्गेनेली। हम बात करते हैं प्लांट्स के एक ऑर्गेनेली की जिसको प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। बच्चों मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास भी अपना डीएनए होता है, इसके पास भी अपने राइबोसोम्स होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, पास्ट में उन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को एक यूकैरियोटिक सेल ने उनको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद अब सेल्स दूसरे सेल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। उनको डाइजेस्ट करने की बजाय बॉडी के अंदर या अपने सेल के अंदर क्या रखा? मेंटेन रखा। चूँकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फोटोसिंथेसिस जारी रखी, तो इससे क्लोरोप्लास्ट वजूद में आए। अब क्लोरोप्लास्ट सेल के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। डार्क और लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन जिनको कैल्विन साइकिल कहते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होते हैं। लाइट रिएक्शंस वो ये करवाते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला जारी रहा। तो इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट जो है वो वजूद में आए। तो ये ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन कहलाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट।